हमारा रूल IAS 20 का ये था कि जब भी आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे तो आइदर मेथड, यानी आप या तो एसिटी कॉस्ट से माइनस करेंगे या फिर आप एसिटी कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे, आप उसको डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को एज़ पर IAS 20, और हर साल थोड़ा थोड़ा, हर साल क्या, हर साल थोड़ा थोड़ा उस ग्रांट में से इनकम में ले जाएंगे, जो बच जाएगा उसको करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में रिक्लासीफाई करेंगे। ये हमने सीखा है IAS 20 में ग्रांट रिकॉर्ड करने का मेथड या तरीक़ा। अब प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने कहा भाई लोगों को जॉब देना, क्या करना, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर 3 सालों तक जॉब प्रोवाइड करोगे तो इतना तुम्हें ग्रांट देंगे, और उसमें गवर्नमेंट ने कहा भाईजान अगर आपने कंडीशन तोड़ी तो सारी ग्रांट वापसी ले लेंगे। क्या कर लेंगे, सारी ग्रांट वापसी ले लेंगे। अब समझो ये बात कि अगर किसी कंपनी को ग्रांट मिली और उसने ये कंडीशन तोड़ दी, गवर्नमेंट की कंडीशन को तोड़ा, तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो जाएगी, रिटर्न। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रीपे करनी पड़ेगी आपको सारी अमाउंट जो आपने किस पे ली थी, गवर्नमेंट से ग्रांट पे ली थी। या रीपेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करें, तो इसका आसान तरीका IAS 20 कहता है कि रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो आपने पहले तो जितना आपने अनअर्न्ड यानी डेफर्ड इनकम में आपका बैलेंस लायबिलिटी खड़ा है ना, कि ये फ्यूचर में मैं इनकम में ले जाऊंगा। डेफर्ड इनकम का क्या था कि डेफर्ड इनकम खड़ी हर साल थोड़ी थोड़ी, हर साल क्या होती है, थोड़ी थोड़ी इनकम में जाती है, ऐसा ही पढ़ा है ना, हर साल थोड़ी थोड़ी इनकम में जाती है। तो जितनी डेफर्ड इनकम है सबको उड़ा दो, सबको खलास, सबको फिनिश कर दो। अच्छा भाई, यानी गवर्नमेंट को पैसे वापसी दे रहे हो या वापसी देने वाले हो, तो जितनी इनकम खड़ी हुई है डेफर्ड इनकम लायबिलिटी, उस लायबिलिटी को ख़त्म करो, और जो पास्ट में पिछले सालों में इनकम रिकॉर्ड कर चुके हो ना, उस इनकम को भी रिवर्स करो। यानी गवर्नमेंट ग्रांट जब रिकॉर्ड होती थी डेफर्ड इनकम मेथड पे, तो कैसे रिकॉर्ड होती थी, हम उसको जिस दिन मिलती थी उस दिन उसको लायबिलिटी कंसिडर करते थे, ईयर एंड पे थोड़ा इनकम में ले जाते थे, बाकी बचे हुए को लायबिलिटी बोलते थे, उसको करंट नॉन करंट में रिक्लासीफाई करते थे। ये क्रेडिट डेफर्ड इनकम का मेथड था। अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट रीपे हो रही है तो आप क्या करेंगे, जितना लायबिलिटी में डेफर्ड इनकम खड़ा है उस सबको डी रिकग्नाइज कर देंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, जितना इनकम में आज तक पहले ले गए हो ना, उस इनकम को भी क्या करो, रिवर्स करो। ये है IAS 20 डेफर्ड इनकम मेथड में रिकॉर्ड करना और एलिमिनेट करने की जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन। गॉट इट।